तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और हमारा जो लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था मेरे दोस्तों, वो हमने पूंजी पर ब्याज की गणना किस तरीके से की जाती है वो हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम आपकी बुक का जो कि एनसीईआरटी वाली बुक है, इसका क्वेश्चन नंबर दे रखा है शायद 15। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से क्या दिक्कतें हैं इन क्वेश्चन के अंदर और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो फिर देरी किस बात की, फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझ लिया था कि किस तरीके से पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। इस वीडियो में उसका एक क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं आपकी बुक का, ताकि हमारे को और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। तो देखो यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। और ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है जरा देखें। यहाँ पर ये बोल रहा है कि सूरजमुखी और गुलाब ने 1 अप्रैल 2019 को क्रमशः 2.5 लाख तथा 1.5 लाख रुपए के साथ व्यवसाय शुरू करा। यानी ये दो साझेदार हैं, सूरजमुखी और गुलाब। तो मैं तो क्या कर देता हूँ, इसको एस लिख देता हूँ और गुलाब को क्या लिख देता हूँ, जी लिख देता हूँ। तो एस है और जी है, दोनों ने 1 अप्रैल 2019 को पूंजी लगाकर व्यवसाय प्रारंभ करा, जो कि यहाँ पर 2.5 लाख रुपए तो लगाई है आपके सूरजमुखी ने और 1.5 लाख रुपए लगाई है भैया गुलाब ने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। ये बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2015 को उन्होंने तय किया कि दोनों की पूंजी 2 लाख रुपए प्रत्येक होनी चाहिए। 1 अक्टूबर को उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम देखो, अभी दोनों की पूंजी अलग अलग है। जो एस है यानी जो सूरजमुखी है, उसकी पूंजी तो कितनी है, 2.5 लाख रुपए। और जो गुलाब है उसकी पूंजी कितनी है, 1.5 लाख रुपए। ये कहते हैं कि यार नहीं, अपन दोनों की पूंजी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, दोनों में अंतर बहुत है। अपन एक काम करते हैं, दोनों की पूंजी क्या कर लेते हैं, एक जैसी कर लेते हैं। तो ये दोनों ने मिलकर निश्चय करा कि हम दोनों की पूंजी कितनी कर लेंगे, 2 लाख रुपए पूंजी कर लेंगे। इसका मतलब इसकी पूंजी भी अब यहाँ से 1 अक्टूबर से 2 लाख रुपए हो जाएगी। और जो जी है उसकी पूंजी भी 1 अक्टूबर से कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए की हो जाएगी। अब ये ऐसे ही नहीं हो जाएगी 2 लाख रुपए, ऐसा होगा मेरे दोस्तों कि ये तो क्या करेगा, पहले से ही 2.5 लाख रुपए इसके बिजनेस में इसने लगा रखे हैं और अब इसको कितने करने हैं, 2 लाख करने हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 50,000 रुपए निकाल के ले जाएगा। ठीक है, तभी तो इसकी 2 लाख रुपए पूंजी हो जाएगी। और बात करें किसकी, जी की, तो यहाँ पर जो गुलाब है उसकी 1.5 लाख रुपए की पूंजी पहले थी, अब उसको कितनी करनी है, 2 लाख करनी है। तो उसको 50,000 रुपए बिजनेस में लेके आना पड़ेगा, तब जाके इसकी पूंजी कितनी हो पाएगी, 2 लाख रुपए हो पाएगी। आगे देखते क्या बोल रहा है, ये हमसे क्या करवाना चाह रहा है। पूंजी सुनिवेश और रोकर आहरण के द्वारा उचित समायोजन कीजिए। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज अनुमत है। 31 मार्च 2020 को पूंजी पर ब्याज परिकलित कीजिए। ये बोल रहा है कि 31 मार्च को यानी ईयर एंड में हमारा 31 मार्च को आप क्या कैलकुलेट करके बताओ भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज निकालना, जो कि 10% वार्षिक की दर से है। ठीक है भैया, निकाल देंगे। पर निकालने से पहले एक चीज आपको समझनी होगी कि यहाँ पर इन दोनों की ये जो स्टार्टिंग में जो 1 अप्रैल को जो इन्होंने पूंजी लगाई थी, वो पूंजी यहाँ से यहाँ 1 अक्टूबर तक ही रही। यानी एस की 2.5 लाख रुपए और जी की 1.5 लाख रुपए पर हम पूंजी पर ब्याज लगाएंगे अलग। फिर 1 अक्टूबर से दोनों के 2-2 लाख रुपए पर ब्याज लगाएंगे अलग। तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एस की। तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले अपन किसी कैलकुलेशन करेंगे भैया, एस की कैलकुलेशन करेंगे सूरजमुखी की। तो देखो कैसे होगी यहाँ पर कैलकुलेशन। सबसे पहले सूरजमुखी ने 1 अप्रैल को ये पैसा लगाया था, कितना, 2.5 लाख रुपए। और ये 2.5 लाख रुपए कब तक रहा, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक रहा। तो कितना समय हो गया इसको, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर 1 अक्टूबर को तो लगा ही दिया। तो 6 महीने इसकी पूंजी कितनी रही, 2.5 लाख रुपए रही। तो यहाँ पर हम 2.5 लाख रुपए पर 10% देंगे, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाता है मेरे दोस्तों 12,500 रुपये निकल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब 1 अक्टूबर से इसकी पूंजी कितनी हो गई, 2 लाख रुपए हो गई। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च यानी हमारा जो साल खत्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक फिर से कितने महीने हो गए, 6 महीने। तो अब आगे के 6 महीने इसकी पूंजी कितनी रही है, 2 लाख रुपए रही है। तो इस 2 लाख रुपए पर हम 10% की दर से यहाँ पर ब्याज निकालेंगे 6 महीने का। तो ये निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों
10,000 रुपये। तो कुल इसका जो पूंजी पर ब्याज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,500 रुपये का। खत्म। ठीक है, हमने किसका निकाल लिया, सूरजमुखी का निकाल लिया। अब हम किसका निकाल लेते हैं, यहाँ पर गुलाब का भी निकाल लेते हैं। देखो यही निकाल लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। चलो यहाँ पर अगर हम गुलाब की बात करें तो गुलाब ने देखो कितना पैसा लगाया था, उसने लगाया था 1.5 लाख रुपए। तो उसका 1.5 लाख रुपए कब तक रहा, वही 1 अक्टूबर तक, यानी 6 महीने रहा। तो इसका हम 10% निकालेंगे 6 महीने के हिसाब से, तो इसका कितना निकल के आएगा, 15,000 तो हो जाता है 10%, 15,000 का आधा कितना हो जाएगा, 7,500। तो इसका निकल रहा है भैया 7,500। इसके बाद में फिर इसकी भी पूंजी चेंज हो गई। इसकी पूंजी कितनी हो गई, 2 लाख रुपए हो गई। ये 50,000 रुपये और लेके आ गया। इस पर फिर से अपन कितना निकालेंगे, 10%, और कितने महीनों के लिए निकालेंगे भैया, 6 महीनों के लिए निकालेंगे। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये भी 10,000 रुपये निकल के आ जाएगा। तो इसका पूंजी पर ब्याज कितना निकल जाएगा, 17,500। इस तरीके से दोनों का पूंजी पर ब्याज यहाँ पर निकल के आ जाता है। और ये क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्तों सॉल्व। बड़ा ही इजी है, अगर आप कोशिश करेंगे इसको करने की ना, तो बस आपको तो ये ध्यान रखना है कितने समय से लेकर कितने समय तक पूंजी कितनी रही है। यहाँ पर 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तो 2.5 लाख और 1.5 लाख रही। 1 अक्टूबर से दोनों की पूंजी कितनी हो गई, 2-2 लाख हो गई। तो बस 1 अक्टूबर के बाद में ब्याज अलग लगाएंगे और 1 अक्टूबर के पहले ब्याज अलग लगेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखो यहाँ पर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हो गया ये आपका भैया 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोल रहा है कि 31 मार्च 2016 के बाद खाता पुस्तकें बंद होने पर माउंटेन हिल और रॉक की पुस्तकें क्रमशः 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए पर थी। यानी आपको 31 मार्च 2016 की आपको पूंजी दे रखी है यहाँ पर, और नाम क्या है, माउंट का M कर देते हैं, हिल का H कर देते हैं, और रॉक का R कर देते हैं हम। और यहाँ पर तीनों की क्या है, पूंजी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 लाख, 2 लाख और नहीं, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। इसको सही करना पड़ेगा, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ये दे रखी है भैया तीनों की पूंजी। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो पूंजी दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, 31 मार्च की दे रखी है। यानी ये जो पूंजी है ये है क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना नहीं कर सकते। यहाँ पर तो हमारे को सीधे कैपिटल कब की दे रखी थी, अप्रैल की दे रखी थी, तो अपन ने क्या करा, उस पर कैलकुलेशन करना शुरू करा। पर यहाँ पर 31 मार्च ही दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी, तो हम सीधे सीधे इस पर पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं कर सकते, हमारे को 1 अप्रैल की निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे को कुछ चीज़ें देगा ये आगे। ये बोल रहा है तदंतर यह पाया गया कि पुस्तक पर 10% की दर से ब्याज का विलोपन है, पूरे वर्ष का लाभ 1.5 लाख रुपए था। अब हमारे को यहाँ पर ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 10% की रेट से। पर अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कैसे भैया, देखो ऐसा है, हमारे को क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालेंगे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, वो जो हमारा परफॉर्मा था, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बनाना सीखा था, वो परफॉर्मा निकालेंगे। इस परफॉर्मे की सहायता से अपन क्या निकाल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वाला, तो प्लीज़ जाके देखो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ लिख देते हैं भैया इनकी क्लोजिंग कैपिटल। 4 लाख रुपए तो पूंजी आ गई भैया इसकी, 3 लाख रुपए पूंजी आ गई इसकी, और इसके बाद में 2 लाख रुपए की पूंजी आ गई इसकी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पूरे वर्ष का लाभ 1.5 लाख रुपए था तथा साझेदारों के आहरण। अब यहाँ पर आहरण दे रखे हैं और लाभ दे रखा है। तो सबसे पहले लाभ दे रखा है, तो सबसे पहले लाभ का ही हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो लाभ को क्या करना पड़ेगा, हमारे को माइनस करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उल्टे काम करने हैं हमारे को, तो प्रॉफिट ऐड होता था, पर हम यहाँ पर ओपनिंग निकालेंगे तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम माइनस कर लेते हैं भैया प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ है,
प्रॉफिट हुआ है आपको 1.5 लाख रुपए का। अब ये जो 1.5 लाख रुपए हैं ये कुल प्रॉफिट है, ये तीनों में बटा होगा उनके लाभ विभाजन अनुपात में। तो क्या उनका लाभ विभाजन अनुपात दे रखा है हमें क्वेश्चन में? नहीं भैया, कोई लाभ विभाजन अनुपात नहीं दे रखा। इसका मतलब लाभ विभाजन अनुपात है भैया इक्वल, यानी ये जो है आपका 1.5 लाख रुपए ये तीनों साझेदारों में किस अनुपात में बढ़ जाएगा? 1:1:1 में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे दोस्तों? हर एक को कितना लाभ मिला होगा? हर एक को 50-50 हज़ार का लाभ मिला होगा। तो हम हर एक में से 50-50 हज़ार क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखो मैं ये जो 50,000 रुपये है ये यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो संख्या है ये किसकी है? माइनस की है। जब भी आप किसी संख्या को ब्रैकेट में लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है वो संख्या माइनस की संख्या है। ठीक है, अब हमने यहाँ से 50,000 माइनस कर दिए तो यहाँ पर ये बच जाएगा 3,50,000। इधर भी हम 50,000 माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा मेरे दोस्तों 2.5 लाख। इधर फिर हम माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 1.5 लाख। इसके बाद में हमने लाभ का तो ट्रीटमेंट कर दिया, अब हमारे को आगे बढ़ना है और किसका ट्रीटमेंट करना है? यहाँ पर आहरण का। अब देखो आहरण इनके 20,000, 15,000 और तीसरे बंदे का कितना है? 10,000 इनके क्या है? आहरण है। अब आपको पता है आहरण को क्या करना पड़ेगा? आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं? ड्राइंग्स लिख देते हैं और लिखकर इसमें जोड़ देते हैं। भैया यहाँ पर हो गया 20,000, यहाँ पर हो जाएगा 15,000 और इसका जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 10,000 दिया था। हाँ जी 10,000 दिया था। तो अब क्या करेंगे? ये लो भैया आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर और जोड़ देते हैं। जोड़ के यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3,70,000, ये हो जाएगा 2,65,000 और ये हो जाएगा आपका 1,60,000। ये आपके निकल के आ गई भैया प्रारंभिक पूंजी, जिसको आप बोलोगे क्या? ओपनिंग कैपिटल। अब एक बार जब आपके पास में ओपनिंग कैपिटल निकल के आ चुकी है तब आप यहाँ पर अब गणना करने के लिए तैयार हो किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, यानी पूंजी पर ब्याज की। तो चलो अगले पेज पे गणना कर लेते हैं अपन। 3,70,000, 2,65 और 1,60। चलो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले किसी की कैलकुलेशन करेंगे? एम की कैलकुलेशन करेंगे। एम की पूंजी कितनी? एम की पूंजी दे रखी है 3,70,000। तो 3,70,000 का 10% लगाना है ना? हाँ 10% लगाना है। का निकालेंगे अपन 10%, तो आ जाएगा भैया 37,000 इसका पूंजी पर ब्याज। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी? एच की। एच की है 2,65। एच क्या हो जाएगा भैया? 2,65। यहाँ पर इसकी प्रारंभिक पूंजी निकल के आई, उसका 10% निकाल लेंगे सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा भैया 26,500। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं आर की। आर की है भैया 1,60। 1,60 आर की ओपनिंग कैपिटल है, इसका अपन क्या निकाल लेंगे? 10% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 16,000 रुपये। इस तरीके से हमने तीनों की पूंजी जो है उस पूंजी पर क्या निकाल लिया? ब्याज निकाल लिया। और बिल्कुल सही है, देखो चेक कर लेते हैं। 26,500 और यहाँ पर 16,000, 16,000 रुपये। बिल्कुल तीनों हमारे जवाब एकदम सही है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है वो ख़त्म कर लिया है। आप चाहें तो इसके एक और क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, और इसके बाद जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आहरण पर ब्याज शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा आपका पूंजी पर ब्याज। इसके बाद भी अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताएं, वो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताएं। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन के साथ में, जिसको हम बोलते हैं कि आहरण पर ब्याज की गणना किस तरीके से की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो ज़रूर देखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।